उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर हेली सेवा का टेंडर अंतिम चरण में पहुंच गया है और इसके लिए 5 मार्च के जो आसपास है उसे खुलने की संभावना है। इस बार पूरी प्रक्रिया डीजीसीए के सुरक्षा प्रतिबंधों और मानकों को ध्यान में रखते हुए पूरी की जा रही ताकि यात्रा के दौरान उड़ान संचालन ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो सके। यात्रा के मद्देनजर केदारनाथ और बद्रीनाथ में आए 2 एटीसी स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में देखिए लाइव ट्रैकिंग डिवाइस जो है उसकी खरीद, साथ ही कॉमन ग्राउंड हैंडलिंग व्यवस्था, अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती, मौसम की सटीक जानकारी के लिए सिलीमीटर समेत अन्य उपकरणों की स्थापना की प्रक्रिया जो है उसमें भी प्रगति पर है। पिछली यात्रा के दौरान सुरक्षा कारणों से शटल सेवाओं की संख्या में कटौती की गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इस बार भी संचालन की रणनीति तैयार की जा रही है। उत्तराखंड नागरिक अड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान ने इसको लेकर कहा है कि चारधाम हेली सेवा का टेंडर फाइनल स्टेज में है और 5 मार्च के आसपास ओपन होने की से उम्मीद है। डीजीसीए के सुरक्षा मानकों के अनुरूप टेंडर को वेट कराया गया है ताकि बेहतर और सुरक्षित फ्लाइंग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में नए एटीसी स्थापित करने, साथ ही लाइव जो ट्रैकिंग है डिवाइस लगाने, ग्राउंड हैंडलिंग के इसको सुदृढ़ करने और साथ ही मौसम संबंधी उपकरणों की स्थापना की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साथ ही डीजीसीए और मौसम विभाग के अधिकारियों को यात्रा अवधि में तैनात किया जाएगा। शटल सेवाओं को मौसम की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि खराब मौसम में उड़ानों को प्रतिबंधित किया जाएगा। ऐसे में डीजीसीए द्वारा शटल संख्या में करीब 30% की कटौती के कारण किराए पर पिछले सेकेंड फेज के समान या थोड़ा अधिक स्तर पर रहने की संभावना है। चारधाम यात्रा की जो हमारा टेंडर है वो अपना फाइनल स्टेज में और 5 मार्च के आसपास ओपन होने की संभावना है। और इसमें जो डीजीसीए के रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोगों ने उसको सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे वेट भी करवाया डीजीसीए से, और मैं अपेक्षा करता हूं कि बेहतर तरीके से फ्लाइंग हमारी हो पाएगी। साथ ही हमारे जो एटीसी 2 नए इस्टेब्लिश होने हैं, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, उसमें भी हम प्रयास करें। लाइव ट्रैकिंग के लिए डिवाइसेस का भी टेंडर हमारा ऑनगोइंग है। साथ ही जो हमारा कॉमन ग्राउंड हैंडलिंग से रिलेटेड वर्क्स किए जाने हैं या नए एडिशनल स्टाफ को लगाना है, तो मल्टीपल टेंडर हम लोग उसमें कर रहे हैं। और इंस्टॉलेशन ऑफ सीलोमीटर और इस तरीके की जो डिवाइसेस हैं जिनसे हमें मौसम की बेहतर सूचना मिलेगी, वो सारी चीज़ें भी हमारी पाइपलाइन में। हादसों को लेकर पिछली बार के सेकंड फेज़ में ही हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या डीजीसीए की जो मदद ली थी और आईएमडी की, मौसम विभाग की, तो वो सेम लाइन पे उन सारे ऑफिसर्स को वापस यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा चारधाम यात्रा के दौरान, और शटल को लगातार मॉनिटर किया जाएगा, मौसम को भी मॉनिटर किया जाएगा और बैड वेदर कंडीशंस में फ्लाइंग को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। उत्तराखंड में खेलों को नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग में लंबे समय से चली आ रही जो रिक्तियां हैं उसको भरने के लिए शासन को एक अहम पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने करीब 600 नए पदों के सृजन को ठोस मांग रखी है। इसकी देखिए, मंत्री रेखा आर्या ने साफ कहा है कि बार बार शासन से अतिरिक्त पदों की मांग करने में न केवल प्रक्रिया लंबी हो जाती है बल्कि इससे विभागीय कामकाज भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। खेल मंत्री ने पत्र में उल्लेख भी किया कि वर्तमान में खेल विभाग में कोच, प्रशिक्षक, तकनीकी स्टाफ और प्रशासनिक स्तर पर भारी कमी देखी गई। इसका सीधा असर जो प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों की तैयारी और खेल अवसंरचना पर पड़ रहा है। इसी समस्या जो है इसका स्थायी समाधान के लिए एक साथ 600 पदों की मांग रखी गई ताकि भविष्य में बार बार शासन के चक्कर न लगाने पड़े। इस प्रस्ताव में 244 पद विशेष रूप से प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए आरक्षित करने की मांग की गई। इन पदों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी मिल सकेगी। शेष पदों का उपयोग खेल विभाग में वर्षों से खाली पड़े पदों को भरने के लिए भी किया जाएगा। रेखा आर्या का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम करे। अगर ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो न केवल विभागीय ढांचा मजबूत होगा बल्कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का नया मंच मिलेगा। ये कदम प्रदेश में खेलों संस्कृति जो है उसको मजबूती देने की दिशा में अहम कदम के तौर पर देखी जा रही है। हम लोगों ने लगभग 244 पदों की डिमांड करी है, जो कि हमारे को 38 नेशनल गेम में हमें बच्चों को देने हैं। इसके साथ ही मैंने 544 या 444 पदों की भी एक अपेक्षा करी है, जो कि अधिसंख्य पद के रूप में सृजित कर दिए जाए, क्योंकि बार बार होता ये है कि बच्चे मेडल लाते हैं और बार बार एक एक मेडल या एक एक उसके लिए अधिसंख्य पदों के लिए प्रस्ताव चलाना पड़ता है और संबंधित खिलाड़ी भी जो है इस निराशा में
उसका समय कट जाता है कि अब मिलेगा तब मिलेगा, और कई बार जो है सिस्टम में रुचि न होने के कारण देरी हो जाती है, फिर खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है। तो एक व्यवस्था हम चाह रहे थे कि हमारे पास में इतने अधिसंख्य पद हो जाए, जिसके कारण से समय के अनुसार में जब भी नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हमारे बच्चे जब राज्य के लिए मेडल लेकर आए तो वो बच्चे सीधे सीधे जो है उसका समायोजन का सीधे सीधे उनको नियुक्ति पत्र की कार्रवाई हो जाए, इतना समय ना लगे जैसे भी हमने 38 नेशनल गेम में देखा, और अभी 1 साल भी हो गए उनको हम आउट ऑफ 10 जॉब नहीं दे पाए। तो ये टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, इसके लेकर भी मैंने नाराजगी व्यक्त करी। इसीलिए मैंने पत्र में लिखा है कि हमें इतने अधिसंख्य पद युवा कल्याण, खेल विभाग और पुलिस में दे दिया जाए, ताकि